पिछले क्लास में हमने 4 ट्रायल का विवरण किया। अब अगला चैप्टर कुछ मिसलेनियस बातें आपको बताऊं कि सीआरपीसी में जहां प्रिजनर्स को डिटेन करके कारावास में रखा जाता है, उसके संबंध में चैप्टर 22 बोलता कि अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर कन्फाइंड और डिटेन इन प्रिजन। जो प्रिजनर, जो कैदी कारावास में रखे गए हैं, उनका अटेंडेंस न्यायालय में सुनवाई के समय होना अनिवार्य है। वैसे अभियुक्त जो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, जिनका विचारण न्यायालय में शुरू हुआ है, चल रहा है, आफ्टर कॉग्निजेंस चार्ज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हुआ, गवाही चल रही है, तो इस प्रक्रिया के दौरान कानून कहता है, प्रोसीड्यूर कहता है कि अभियुक्तों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। तो सबसे पहले चैप्टर 22 कहता है डिटेंस इंक्लूड एनी लॉ प्रोवाइडिंग प्रिवेंशन डिटेंशन। कस्टडी के संबंध में यह बात कही गई कि जब भी कोई अभियुक्त जिनका जमानत नहीं हुआ, कॉग्निजेंस के बाद भी मुकदमे कई बार हाई कोर्ट में गए बेल होने के लिए, ग्रीवस नेचर्स के ऑफेंसेस थे जिसके कारण जमानत नहीं हो सकी और वह लगातार डिटेन कर रहे हैं, कारावास में रह रहे हैं। तो ऐसे हालात में धारा 266 डिफिनीशन में कहती है कि डिटेंस इंक्लूड्स अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंशन डिटेंशन। और प्रिजनर्स, वैसे व्यक्ति को प्रिजन कैद कारावास कहा जाएगा, एनी प्लेस which has been declared by the state government or general order by a subsidiary jail। तो प्रिजनर जो डिटेंशन होगा कहाँ होगा? किसी कैदी को किसी जेल के कारावास में होगा। इसके लिए डिफिनीशन में आया प्रिजन, कारावास, जो जेल के रूप में उसको घोषित किया जाएगा। और उस हालात में फिर यह भी कहा, जहाँ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में हम लोग जानते हैं, या कहीं महिलाओं को जो कोई रखने को तैयार नहीं है, वेगाबॉन्ड लाइफ जी रही है, वैसे महिलाओं को ब्रोस्टल इंस्टीट्यूशन और अदर इंस्टीट्यूशन लाइक ए नेचर रिफॉर्मेटरी, सुधार गृह, ब्रोथरल इंस्टीट्यूशन ऑफ ए लाइक ए नेचर, ऐसे सुधार गृह का भी निर्माण करके सरकार को, बिहार सरकार को, जो भी सरकार है, स्थानीय सरकार को रखना है कि जहां भी ऐसी महिलाएं मिल रही हैं जिनका कोई नहीं है, आगे पीछे नहीं है, वैसे अवेंडन हालात में उनको कहीं सुधार गृह, रिफॉर्मेशन हाउस में रखना होगा। 267 कहता है पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर्स। 267 में कानून बताता है सीआरपीसी का कि प्रिजनर्स को अटेंडेंस कराना होगा, पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस। जहां जेल में प्रिजनर्स रह रहे हैं, वेन एवर ए कोर्स ऑफ इंक्वायरी, ट्रायल और प्रोसीडिंग अंडर दिस चैप्टर, जो चैप्टर 22 है, इसमें कह रहा है कि कहीं इंक्वायरी और ट्रायल के संदर्भ में जब भी कई प्रिजनर्स को उपस्थापित कराना होगा न्यायालय में, तो कहता है कानून की टू अपीयर्स इन ए क्रिमिनल कोर्ट, कन्फाइंड ए डिटेन ए प्रिजनर शुड बी ब्राउड बिफोर द कोर्ट, चार्ज एन और ऑफेंस फॉर पर्पस ऑफ एनी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम। अभियुक्त कारावास में है, मुकदमा चार्ज के लिए गठित है, तो ऐसे हालात में जेल अधीक्षक को सूचना जाएगी कि अमुक अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थापित कराया जाए, जिसके लिए 267 सीआरपीसी कहता है कि उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। नेसेसरी एंड ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिन सच पर्सन एज ए विटनेस। अगर विटनेस के रूप में किसी व्यक्ति को एग्जामिन करना है तो क्लॉज बी कहता है कि उस हालात में उसको वहां उपस्थापित कराया जाएगा। 268 कहता है पावर टू स्टेट गवर्नमेंट सर्टेन पर्सन फॉर ऑपरेशन ऑफ सेक्शन 267। जहां स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकारता है 268 सीआरपीसी में कि 267 के तहत
किसी व्यक्ति को उपस्थापित कराना है गवाही के रूप में या चार्ज के लिए, तो उस हालात में स्टेट गवर्नमेंट एनी टाइम स्पेसिफाई जनरल और डायरेक्ट दी एनी पर्सन और क्लास ऑफ ए पर्सन रिमूव फॉर द प्रिजन दे में बी कन्फाइंड डिटेन देयर अपॉन लॉन्ग और सर्विस। तो डायरेक्शन होगा कि उनको कन्फाइंड करके रखा जाए और अमुक तिथि को न्यायालय में उपस्थापित कराया जाए। 269 कहता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए प्रिजन एब्सेंट फ्रॉम कैरिंग आउट फ्रॉम ऑर्डर ऑफ ए कंटीजेंसीज वेरेवर एनी पर्सन दो ऑर्डर इज मेड अंडर सेक्शन 267 जो कहा गया, तो उस हालात में उनको उपस्थापित कराया जाएगा। 270 कहता है प्रिजनर टू बी ब्राउट इन कोर्ट टू कोर्ट इन कस्टडी। जहां हम लोग हथकड़ी की बात कहते हैं तो अभियुक्त को उपस्थापन प्रोडक्शन हथकड़ी में होगा, कस्टडी में होगा। यह नहीं कि खुलेआम उसको उपस्थापित करा दिया जाएगा, क्योंकि अगर वह व्यक्ति कहीं भाग जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सिपाही हैं जिनके अधीनस्थ वह व्यक्ति दिया गया उनकी जिम्मेदारी होती है। तो इसके लिए हम लोग 270 धारा का जरूर अवलोकन करें। बराबर चिंतित होता है लोग कि किस धारा में अभियुक्तों की कस्टडी करके प्रोड्यूस की जाती है, तो इसके लिए स्पेसिफिक लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन 269 ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्रिजन सेल। जो जेल के ऑफिसर इंचार्ज हैं अपॉन डिलीवर्ड हिम अंडर सेक्शन 1 267 एंड ड्यूली काउंटरसाइंड वेयर नेसेसरी देयर ऑफ कोर्ट टू अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट दैट इज मेंशन इन द ऑर्डर। स्पेसिफिक है कि उनको हथकड़ी लगाकर 270 में ऑफिसर इंचार्ज सुपुर्द करेंगे और उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी होगी। 271 कहता है पावर टू इशू कमीशन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन प्रिजन। कहीं विटनेस को कहीं गवाही को एज ए कमीशन पर एग्जामिन करना है जो कारावास में है, जेल में है, तो ऐसे व्यक्ति को विदाउट प्रोजुडिस to the court issue under section today for examination of a witness any person confined and detention। जो व्यक्ति कन्फाइंड और डिटेंशन हैं उनकी कहीं गवाही होनी है किसी मुकदमे में, ट्रायल में, इंक्वायरी के दौरान कहीं एविडेंस इज रिक्वायर्ड, देन 271 में उस व्यक्ति को वहां न्यायालय में प्रोड्यूस किया जाएगा। अब धारा चैप्टर 23 देखिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल। यह सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो जानना बहुत ही नितांत आवश्यक है। बेल प्रोविजन जान जाएंगे, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल, समरी ट्रायल सब जान जाएंगे, लेकिन कुछ मिसलेनियस बातों को जानना बहुत ही आवश्यक है प्रोसीड्योर के लिए, जिसके लिए यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और अमुक चैप्टर कम इम्पोर्टेंट है। जहां सबसे मेन सेक्शन 1 देखिए 272 लैंग्वेज इन कोर्ट। कोर्ट की कार्यवाही जनरल भाषा में होगी, जो भाषा प्रचलित है। जैसे कलकत्ता चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, अन्य राज्यों की भाषा अलग अलग है, इंग्लिश भी है, सब जगह चलती है, लेकिन जो लोकल लैंग्वेज है उस हालात में भी, इसलिए कानून कहा कि कानून कोर्ट की भाषा से चलेगा। लैंग्वेज इन कोर्ट द स्टेट गवर्नमेंट में डिटरमाइन व्हाट शैल बी पर्पस ऑफ दिस कोर्ट द लैंग्वेज ऑफ ईच कोर्ट विद इन द स्टेट अदर देन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से अन्यत्र जहां भी लोकल लैंग्वेज है उस भाषा में कार्यवाही को भी समझना होगा, देखना होगा। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफाई यह कहा गया कि इंग्लिश ही चलेगा, हिंदी ही चलेगी, कन्नड़ नहीं चलेगा, बंगला नहीं चलेगा, बल्कि सभी भाषाओं में जहां भी जिस भाषा का प्रचलन है कानून वहां अधिकारता देता है 272 CRPC में कि कोर्ट की भाषा जहां जिस जगह प्रचलित है उस भाषा में कार्यवाही होगी। 273 कहता है एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज।
सबसे अहम सेक्शन है, यह मिसलेनियस चैप्टर है कि जब भी इंक्वायरी ट्रायल के तहत गवाही ली जाएगी तो 273 प्रक्रिया को अवश्य देखना है कि जब भी कोई अभियुक्त कस्टडी में है उसके खिलाफ कोई गवाही प्रोड्यूस किया जाता है कोर्ट में, तो ऐसे हालात में 273 सीआरपीसी के तहत उस एक्यूज के अधिवक्ता, डिफेंस पैनल के अधिवक्ता या रोक लगा सकते हैं कि जब तक मेरा अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित न हो जाए तब तक उसकी गवाही नहीं होगी, क्योंकि वह अभियुक्त जुडिशियल कस्टडी में है। बेल आउट रहने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियुक्त की रहती है कि वह सदैव उपस्थित रहे या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहे। तो ऐसे हालात में 273 सीआरपीसी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो कहता है कि एविडेंस टेकन इन प्रेजेंस ऑफ कोर्ट, इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज ऑफ द इन द कोर्ट, एक्सेप्ट एंड अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, एक्सेप्ट एंड अदरवाइज। यह देख लीजिए कि जहां अभियुक्त जमानत पर है तो उसको छोड़कर जहां उसके अधिवक्ता उपस्थित हैं, कोई 317 का रियल क्लॉज दिया गया है कि अभियुक्त निम्न कारणवश आज न्यायालय आने में वो अनुपस्थित है, तो दैट इज एक्सेप्ट एंड अदरवाइज प्रोवाइड इन सेक्शन 273 सीआरपीसी। टेकन इन द कोर्स ऑफ ट्रायल प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ द कोर्ट। जहां शैल और बे वर्ड का प्रिजम्पशन को हम लोग सीआरपीसी में देखते हैं, तो शैल वर्ड कहा गया कि शैल बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ कोर्ट। अगर अभियुक्त प्रेजेंट नहीं है तो उस हालात में गवाही नहीं होगी, यह धारा 273 सीआरपीसी कहता है। और वेरी पर्सनल अटेंडेंस प्रेजेंस ऑफ हिज प्लीडर, अगर पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंसिबल 317 सीआरपीसी में है तो ऐसे हालात में उनके प्रेजेंस, उनके अधिवक्ता के प्रेजेंस में गवाही होनी चाहिए। इन एब्सेंस ऑफ प्लीडर नहीं होगा बल्कि इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज होगा, प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट होगा। 274 कहता है रिकॉर्ड ऑफ समन केसेज एंड इंक्वायरीज इन ऑल समन केसेज एंड ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट, 145 से 48 ऑल प्रोसीडिंग, 446 मजिस्ट्रेट एग्जामिनेशन ऑफ ईच विटनेस मेक ए मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस। पहले ही चर्चा कर दिया हूं मैं कि समन्स ट्रायल में मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस सारांश सुनाना है, बहुत लॉन्ग क्रॉस एग्जामिनेशन की भी आवश्यकता नहीं है। तो 274 में कहा कि उस तरह से प्रक्रिया होगी। इसी जगह 275 सीआरपीसी देखिए कि रिकॉर्ड इन वारंट केसेज, इन ऑल वारंट केसेज बिफोर ए मजिस्ट्रेट एविडेंस ऑफ ईच विटनेस शैल एग्जामिनेशन टेकन डाउन इन राइटिंग बाय द मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ बाय हिज डिक्टेशन इन अपॉन ऑन कोर्ट। अभी के भाषा में प्रचलन में क्या आ गया कि हर एक कोर्ट में एक डिक्टेशन लेने वाला एक वहाँ कंप्यूटराइज पर्सन बैठा हुआ है, जो भी गवाही होगी वह कंप्यूटर में नोट होगा, ऑनलाइन रहेगा। तो ऐसे हालात में, लेकिन पहले की प्रक्रिया में देखें जब 1973 में सीआरपीसी आया था या अभी विगत 5 साल 7 साल पहले ही, कि सभी गवाहों का बयान कोर्ट के द्वारा लिखा जाता था। क्रॉस एग्जामिनेशन हो, सब डिक्टेशन जो मिलेगा उसको कोर्ट लिखती थी या कोर्ट भी डिक्टेशन देके लिखा सकती थी। लेकिन वर्तमान व्यवस्था ऑनलाइन हो गया, कंप्यूटर पर वर्ड पेन डाउन किया जाता, जो एक्सपर्ट हैं उसके कंप्यूटर के उनके द्वारा। टू बी ओइंग ऑन इनकैपेसिटी अंडर डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम ऑफिसर ऑफ कोर्ट अपॉइंटेड बाय इन दिस बिहाफ। तो 275 सीआरपीसी में जो गवाहों का बयान होगा, रिकॉर्ड होगा वारंट इन केस, यह 275 में होगा। 274 में समन्स केसेज में होगा। 276 कहता है रिकॉर्ड इन ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन। हम लोग ट्रायल का प्रक्रिया देखे हैं, तो उस हालात में रिकॉर्ड ऑफ ट्रायल बिफोर द ऑल ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन एविडेंस इज विटनेस ट्रायल एग्जामिनेशन प्रोसीड टेकन इन डायरिंग इनटू बाय द प्रिजाइडिंग जज। 276 देख लीजिए, 275 देख लीजिए, 274 देख लीजिए।
क्योंकि समरी ट्रायल भी लुक्स लाइक समन्स ट्रायल होगा, इसीलिए वह 274 सीआरपीसी के तहत ही आ जाएगा। तो 4 ट्रायल का विटनेस जहां एग्जामिनेशन दे रहा है, विटनेस का एग्जामिनेशन हो रहा है, तो इन प्रक्रियाओं के तहत उसकी कार्यवाही चलेगी। 277 फिर कहता है लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, जो भी भाषा है, रिकॉर्ड लिखने की भाषा, जो गवाही बोल रहा है, जिस भाषा में बोल रहा है उस भाषा में लिखा जाएगा। इस जगह यह भी बताता चलूं कि अगर कोई दूसरे भाषा में बोलने वाला कोई बंगाली फेलो आ जाता है और लिखने वाला बंगाली नहीं जानता, तो उसके लिए इंटरप्रेटर की भी व्यवस्था यही 277 सीआरपीसी में कानून में दिया गया कि उसका हिंदी अनुवाद करके उसको बताएगा, कोर्ट इंटरप्रेटर नियुक्त करेगी और उसके गवाहों का बयान हिंदी में लिखकर लिखाया जाएगा। नहीं कि वो अब बांग्ला में बोलेगा तो बांग्ला लिखेगा, क्योंकि पहले ही कह दिया गया सेक्शन में 272 में कि लैंग्वेज में होगा, कोर्ट के लोकल लैंग्वेज में होगा। तो ऐसे हालात में लैंग्वेज ऑफ कोर्ट ऑफ एविडेंस, एवरी केस वेयर एविडेंस टेक डाउन अंडर सेक्शन 275 से 76, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट इट शैल बी टेकन डाउन इन दैट लैंग्वेज। जिस भाषा में वह बोल रहा है उसके भाषा, हिंदी या इंग्लिश जो प्रचलित भाषा है, जनरली गवाही का क्रॉस एग्जामिनेशन या वगैरह हिंदी में नहीं, इंग्लिश में नहीं होती, डॉक्टर साहब का हो सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन अंग्रेजी में हो जाए, लेकिन जो जनरल विटनेसेज हैं प्रायः आम बोलचाल की भाषा में ही उसकी गवाही का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। 278 कहता है प्रोसीड्यूर इन रिगार्ड सच एविडेंस व्हेन कंप्लीटेड। 278 में जब सब एविडेंस रिक्वायर्ड हो जाए, पूरा हो जाए, प्लीडर इट शैल बी नेसेसरी टू बी करेक्टेड, जब गवाही लिख ली जाए तो उसका करेक्शन करके तब दस्तखत उसको करा लिया जाएगा। शैल बी रीड ओवर हिम इन प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज, कानून कहता है कि गवाहों का जब बयान हो रहा है तो 278 सीआरपीसी में गवाहों का जो उसको एक्यूज के प्रेजेंस में उसका दस्तखत कराना है। अब गवाही को पढ़कर सुना समझा देना है, जो अभियुक्त भी सुन ले कि हाँ जो बोला है वही लिखा गया है। यह सब प्रक्रियाओं को ध्यान देने की बात है। आम बोलचाल की भाषा में जनरल हालात में ऐसे सेक्शंस को नहीं देखा जाता। हम लोग बेल प्रोविजन चले जाते हैं, रिवीजन देख लेते हैं, अपील देख लेते हैं, लेकिन कुछ जनरल जो एक्सेप्शन सेक्शंस हैं उसकी भी जानकारी रखनी चाहिए, जिसके लिए यह मिसलेनियस जहाँ लिखी गई है बात उसको भी जानकारी होनी चाहिए। 279 में कहा इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस ऑफ एक्यूज टू ही और हिज प्लीडर। मैं पहले ही कहा कि जब भी कोई इंटरप्रेटर की आवश्यकता होगी तो 279 सीआरपीसी में उसको लाया जाएगा। रिमार्क्स और मुख्य रूप से या एक प्रक्रिया और है जहां कमीशन ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, कोर्ट में अगर गवाही आने में असमर्थ है तो कोर्ट किसी व्यक्ति को नामित करेगा और वहां जाकर उसके घर पर गवाही ली जाएगी। यह भी प्रक्रिया आई 284 सीआरपीसी में। 285 में कहा कमीशन टू होम टू बी इशूड, कोर्ट अगर सहमति है किसी अधिवक्ता को कमीशन के रूप में भेजा जा सकता है। डायरेक्टेड टू द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन विटनेस टू बी फाउंड। वह किसी को भी इफ द विटनेस विद इन territories of the court, the commission shall be directed to the chief metropolitan magistrate or chief judicial magistrate। कहीं जज महोदय के द्वारा किसी की गवाही लेनी जानी हो तो ऐसे हालात में इस पदाधिकारियों को भेजा जा सकता है। इंडिया बट इन स्टेट एरिया भी दी कोर्ट ऑफ ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वह जहां सेंट्रल गवर्नमेंट जरूरी होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आवश्यक होगा तो स्टेट गवर्नमेंट, तो ऐसे कानून बनाए गए। और इस हालात में कुछ मिसलेनियस चैप्टर के तहत यह चैप्टर पूरा होता है। अगला सेक्शन अगला चैप्टर हम 20/4/24 अगले क्लास में शुरू करेंगे। थैंक्स।